अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीर हमजा। इस वीडियो में बात की जाएगी गंदम की फसल में नाइट्रोफॉस और ज़बरदस्त यूरिया के एक साथ इस्तेमाल के हवाले से कि क्या नाइट्रोफॉस और ज़बरदस्त यूरिया को एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि अक्सर काश्तकारों को बताया जाता है कि फास्फोरस और जिंक आपस में बॉन्ड बना लेती हैं, जिसकी वजह से दोनों का असर ज़ायल हो जाता है। तो इसी वजह से काश्तकार भाई इस कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि क्या गंदम की फसल में नाइट्रोफॉस और ज़बरदस्त यूरिया को पहले पानी पर इस्तेमाल किया जा सकता है या इससे कोई मसला पैदा हो सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली मजीद वीडियोस भी वक्त पर मिलती रहें। काश्तकार भाइयों, गंदम की फसल में पहले पानी पर जिंक का इस्तेमाल और फास्फोरस की मतलूबा मिकदार का इस्तेमाल करना इंतहाई ज़रूरी होता है। तो इस स्टेज पर जब आप काश्तकार को रिकमेंड करते हैं कि वो ज़बरदस्त यूरिया जिसके अंदर जिंक भी मौजूद होती है उसको इस्तेमाल कर लें और साथ में नाइट्रोफॉस को इस्तेमाल कर लें, तो काश्तकार भाई ये सवाल करते हैं कि क्या इन दोनों को साथ में इस्तेमाल करने से कोई मसला तो नहीं होगा। तो अगर आपने कभी अपनी ज़मीन का तज्जिया करवाया हो तो जो सॉइल सैंपलिंग रिपोर्ट होती है उसमें एक लिखा होता है कि अवेलेबल फास्फोरस, अगर वो अवेलेबल फास्फोरस 14 ppm से ज़्यादा हो तो फिर अगर आप अपनी फसल में फास्फोरस के साथ जिंक का इस्तेमाल करते हैं, जिंक सल्फेट का, तो अगर आप जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपकी फसल में फास्फोरस के साथ जिंक का बॉन्ड बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब अगर हम बात करें ज़बरदस्त यूरिया की, तो जो ज़बरदस्त यूरिया है इसके अंदर जो जिंक मौजूद होता है वो बायो एक्टिव जिंक होता है। तो जो बायो एक्टिव जिंक है उसका मतलब है कि इसके अंदर सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया ऑलरेडी मौजूद होते हैं, जो कि जिंक को बॉन्ड बनाने से और दूसरी खादों के साथ जुड़ने से या रिएक्शन करने से रोकते हैं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्युबलाइज करते हैं। तो इस वजह से अगर हम ज़बरदस्त यूरिया वाली जिंक को देखें तो वो बायो एक्टिव होने की वजह से नाइट्रोफॉस के साथ बॉन्ड बहुत ही कम बनाएगी। हाँ, अलबत्ता आपने जो ज़बरदस्त यूरिया और नाइट्रोफॉस है उसको ड्रम में फ्लड करने से गुरेज करना है। अगर आप उनको एक साथ मिलाकर मिक्स करते हैं और उसको फ्लड करते हैं, तो उस वक़्त ज़्यादा चांसेस मौजूद होंगे कि वो दोनों आपस में बॉन्ड बना सकते हैं। क्योंकि जो ज़बरदस्त यूरिया है, इसको कोट ही इसलिए किया जाता है कि इसको अगर छठे में इस्तेमाल किया जाए, तो ये आहिस्ता-आहिस्ता रिलीज़ हो और साथ में फसल में जो ज़िंक है, वो भी अच्छी तरह से मिल सके। तो जब आपने ज़बरदस्त यूरिया और नाइट्रोफॉस को एक साथ इस्तेमाल करना है, तो आपने कोशिश करनी है कि जब आप अपनी फसल में छटा करें, तो पानी जब लगाना है उस वक़्त आप नाइट्रोफॉस का छटा कर दें या ज़बरदस्त यूरिया का छटा कर दें। और जब आपकी फसल में तर-बतर हो यानी कि घप वाली हालत हो, उस वक़्त आप जो आपकी अगर नाइट्रोजन बाकी है या फिर आपकी नाइट्रोफॉस बाकी है, उसका छटा करके दोनों की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं।